अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आपकी सहेली एक छोटी सी कोशिश है आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरने की। तो आज हम कौन कौन से रंग लेकर कर आए हैं, चलिए आपको बताते हैं। ख्वातीन सोनाक्षी के जलवे और मशहूरियत न सिर्फ बॉलीवुड में है बल्कि सोना के गजब अंदाज ने बॉलीवुड के बेहद मशहूर कैलेंडर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के शानदार कैलेंडर में भी अपनी जगह बना ली है। हम खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां लें, ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, मौसम के फल और मौसम की सब्जियां लें तो उसमें हमको ढेर सारा फाइबर मिलेगा। ख्वातीन एंटीक पीसेस में आपको मुख्तलिफ स्टाइल और डिजाइन के एक से बढ़कर एक खूबसूरत पीसेस दस्तयाब होते हैं, मसलन पॉट्स, बर्तन और शो पीसेस। नाज़रीन, हम आपके लिए ये सेगमेंट इसलिए लेकर कर आते हैं ताकि आपकी शख्सियत में चार चांद लग जाएं और आप भीड़ में भी अलग नजर आएं। तो आज हम क्या कुछ नया और ख़ास लेकर कर आए, चलिए आपको बताते हैं। ख्वातीन आसमां में झलमलाते और सबको लुभाते सितारों की मानंद सिनेमा के रुपहले पर्दे पर भी जलवे बिखेरते सितारों से जमाना मुतासिर है। इन दिलकश सेलिब्रिटीज के शानदार अदा व अंदाज को अपनाने की ख्वाहिश सबके दिलों में होती है। आज इस सेगमेंट में हम आपके रूबरू लेकर हाजिर हैं बेहद खूबसूरत और पुरकशिश अदाकारा और उनका स्टाइल। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन जैसे मशहूर नगमों से अपने फिल्मी करियर का आगाज करने वाली बॉलीवुड की सोना यानी सोनाक्षी सिन्हा आजकल काफी खबरों में है। ख्वातीन मौजूदा वक्त में सोनाक्षी अपनी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अपने बेहतरीन स्टाइल स्टेटमेंट और दिलकश लुक के लिए सुर्खियों में है। सोना ने जबरदस्त धमाल मचाया जब कुछ वक्त पहले उनकी एल्बम आई इश्कहॉलिक। ख्वातीन इस एल्बम में सोनाक्षी की आवाज से ज्यादा उनके बोहेमियन लुक की वाहवाही हुई। तो आइए तारुफ हो जाए सोना के इस नए अंदाज से। दिसंबर में रिलीज हुई इस एल्बम ने अभी भी सुनने वालों को अपना मुरीद बना रखा है। इसमें सोनाक्षी ने जबरदस्त डांस मूव्स किए हैं, उनकी शोख आवाज ने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली है और एल्बम में बोहेमियन लुक में नजर आई सोनाक्षी ने तो बस कमाल ही कर दिया है। बोहेमियन लुक में लूज हेयर, चंकी स्टाइलिश ब्रेसलेट्स और बैंगल्स के साथ बोल्ड डिजाइन नेक पीसेस को सोनाक्षी ने अपना खास स्टाइल बनाया है। सोनाक्षी ने आहिस्ता आहिस्ता बॉलीवुड में अपना एक मकाम बनाया है। अपने मुख्तलिफ रोल्स को लेकर जहां वो मशहूर रहती हैं, वहीं साथ में फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट्स ने उन्हें एक नई दिलकश पहचान भी दी है। ख्वातीन सोनाक्षी के जलवे और मशहूरियत न सिर्फ बॉलीवुड में है बल्कि सोना के गजब अंदाज ने बॉलीवुड के बेहद मशहूर कैलेंडर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के शानदार कैलेंडर में भी अपनी जगह बना ली है। इसी तरह से फिल्म फेयर के कवर पेज पर भी सोनाक्षी ने इसी बोहेमियन लुक में जलवा बिखेरा है। इसे लेकर सोनाक्षी में काफी जोशो खरोश है। ख्वातीन सोनाक्षी साल 2016 में काफी एंजॉय करने वाली हैं, न सिर्फ मुख्तलिफ मैगजीन्स के कवर पेजेस पर अपनी जगह बनाकर बल्कि सेलिब्रिटी मैगजीन फेमिना में भी वो होने वाली हैं शामिल, या फिर यूं कहिए शामिल हो चुकी हैं। तो देखा आपने ख्वातीन की आपकी पसंदीदा सेलिब्रिटी सोना यानी सोनाक्षी सिन्हा की बेहद शानदार और दिलफरेब स्टाइल्स और लुक्स। तो बस इन स्टाइल्स को कीजिए इंतखाब और नजर आइए लाजवाब। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस सेगमेंट से मुतासिर हुई होंगी और आपके स्टाइल में और आपके ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप भी नज़र आना चाहती हैं टीवी पे और होना चाहती हैं फेमस, तो अपने मोबाइल में जो सेल्फीज़ पड़ी हैं उनको वहीं तक महदूद मत रखिए। अपने नाम और डिटेल के साथ हम तक पहुँचाइए हमारे फेसबुक के पेज पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं क्योंकि हो सकता है हमारे नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हों। नाज़रीन, यहाँ पर रुकेंगे छोटे से वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको मिलवाएंगे हमारी हेल्थ एक्सपर्ट इंदुजा जी से, जो कि हमें बताने वाली हैं कि फाइबर का क्या अहम रोल होता है वेट लॉस के हवाले से, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आज की हमारी वो लकी सेल्फी क्वीन कौन है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी बेहद खास पेशकश आपकी सहेली।
तो चलिए नाज़रीन, कुछ और रंग भरते हैं हमारे इस प्रोग्राम में और बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट यानी कि डाइट टॉक में, जहां पर हमारी डाइट एक्सपर्ट इंदुजा जी हमको बताने वाली हैं कि फाइबर का क्या अहम रोल है हमारे वेट लॉस के हवाले से। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। हेलो इंदुजा जी। थैंक यू। जैसे कि इंदुजा जी आज हम बात कर रहे हैं फाइबर का एक अहम रोल होता है वेट लॉस के हवाले से, तो पहले हमें ये बताइए आप कि फाइबर होता क्या है। एक सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो कि खाने में घुल जाते हैं, दूसरे इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं जो खाने में हमें पता चलते हैं जब हम खा रहे हैं। इनसॉल्युबल फाइबर्स में हमारे आता है जैसे रेशेदार, जब हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि कुछ रेशे हैं। कच्चे फल खाते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं, सलाद खाते हैं, इसमें हमें पता चलता बाकायदा कि हाँ इसमें रेशा है। जैसे रोटी है, आटा अगर हमने छान के नहीं लिया, या फिर ज्वार का आटा है, मक्के का आटा है, बाजरे का आटा है, जिन्हें मोटा अनाज बोलते हैं, जिसमें कि फाइबर हमें बाकायदा पता चलते हैं, इन्हें हम इनसॉल्युबल फाइबर्स बोलते हैं। दूसरे तरह के फाइबर्स होते हैं सॉल्युबल फाइबर, जो कि खाने में घुले हुए होते हैं, जो हमें ऐसे खाने में स्वाद में नहीं आते हैं। जैसे कि ओट्स हैं या फिर आटा है, जब आटा पिसा हुआ है तो उसमें हम उसको खाएंगे तो हमें ऐसा कोई फाइबर का पता नहीं चलेगा। मैदा है, उसमें कम फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर है, वो भी हमें नहीं पता चलता, तो इसे बोलते हैं इनसॉल्युबल फाइबर। साथ ही में इंदुजा जी हमें ये भी बताइए कि फाइबर को हम किस तरीके से अपनी डाइट में शामिल करें। फाइबर रिच डाइट कौन कौन सी हैं। हम खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां लें, ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, मौसम के फल और मौसम की सब्जियां लें तो उसमें हमको ढेर सारा फाइबर मिलेगा। खाने में सबसे ज़्यादा फाइबर, जैसे कि हम नॉर्मली समझते हैं कि हमें हरी पत्तेदार सब्जियां या फिर कच्चे फलों या कच्ची सब्जियों में मिलेंगे, जबकि ये गलत है। असलियत में हमको जो फाइबर सबसे ज़्यादा मिलता है वो हमें दालों से मिलता है, वो भी छिलके वाली दाल। जैसे कि अगर आप आधा कप फल खाएँगे तो उसमें सिर्फ आपको 1 ग्राम फाइबर मिलेगा। अगर आप आधा कप पालक खाएंगे तो आपको उसमें लगभग 4 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा। लेकिन अगर आप आधा कप दाल खाते हैं तो उसमें आपको 9 ग्राम फाइबर मिलेगा। तो अगर हम डाइट में सलाद वगैरह, फ्रूट्स वगैरह तो ले ही, साथ में जैसे हम स्प्राउट्स ले लें तो उसमें फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस प्रोटीन भी बहुत अच्छा है, और जो फाइबर है वो सारा इनसॉल्युबल फाइबर है, तो हमारा स्टमक के मूवमेंट को अच्छा रखेगा। इंटेस्टाइन जो हमारे आते हैं उनका मोशन बहुत अच्छा कर देगा, तो उससे हमारा जो सिस्टम है वो एकदम क्लियर रहेगा, प्रॉपर मोशंस आएंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डायरिया वगैरह नहीं होगा, और उसकी वजह से हमारा जो शरीर में और न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो हमारे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएंगे। जी, फाइबर का क्या अहम रोल है वेट लॉस के हवाले से, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, फाइबर का एक बहुत बड़ा रोल है वेट लॉस में, क्योंकि फाइबर हमें क्या करता है कि फाइबर एक हमें फीलिंग आती है सैटिस्फैक्शन की, मतलब कि हमें हमारा पेट भरा हुआ लगता है। अगर हम 1 कटोरी दाल खा लें तो हमें पेट ज़्यादा भरा लगेगा कंपेयर टू अगर हम 1 कटोरी चावल या 1 रोटी सिर्फ खाएं, या फिर 1 टुकड़ा चिकन का खा लिया, या फिर 1 अंडा खा लिया, क्योंकि इनमें कुछ भी फाइबर नहीं है तो हमारा शरीर पूरे का पूरा ले लेता है। और दाल वगैरह क्योंकि इसमें फाइबर है तो शरीर पूरा लेता नहीं है, प्लस ये हमारे पेट में देर तक टिक कर रखते हैं, ये तुरंत डाइजेस्ट नहीं होंगे, तुरंत शरीर हमारा इनको सोखेगा नहीं। फाइबर जब होता है तो शरीर जो हमारी आंतें हैं वो धीरे काम करती हैं, तो धीरे धीरे मूवमेंट होगा हमारी आंतों में और पेट में, धीरे वो डाइजेस्ट होंगे और धीरे एब्जॉर्ब होंगे। और तीसरा एक अहम रोल है कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं ये हमारे शरीर में इंसुलिन की यूज़ करने की जो हमारी कैपेसिटी है उसको बहुत अच्छा कर देता है फाइबर। तो अगर जो लोग फाइबर डाइट में अच्छे से लेते हैं उनको शुगर प्रॉब्लम्स बहुत कम होने के चांसेस होते हैं, या अगर एक डायबिटिक पर्सन फाइबर अच्छे से डाइट में ले रहा है तो उसकी शुगर कंट्रोल रहेगी। दूसरा है कि ये बीपी को भी बहुत हद तक कंट्रोल में रखता है, और कुछ स्टडीज़ अभी जो रिसेंट की आई हैं वो कहती हैं कि अगर हम फाइबर रिच डाइट हमेशा से लें तो हमें कैंसर भी काफ़ी हद तक, हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर हम उसको मतलब थोड़ा सा कोशिश करके बॉडी में कोशिश कर सकते हैं कि ना हो, हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। फाइबर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस बारे में भी कुछ बता दीजिए। फाइबर का फ़ायदा है कि एक तो वो आपका वज़न को चेक में रखता है, वज़न कंट्रोल करके रखता है। फाइबर जो हमारे, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, इनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वे वाटर को अब्जॉर्ब करके रखते हैं, वाटर को सोख लेते हैं। तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है, हमारा सिस्टम भी, जब हमको प्यास ज़्यादा लगी हम पीते रहेंगे तो सिस्टम क्लियर होता रहेगा, सिस्टम साफ़ होएगा, तो शरीर में जो नाइट्रोजन के वेस्ट होते हैं वो हमारे सब यूरिया वगैरह है वो सब निकलता रहेगा। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया
बताया था, शुगर को कंट्रोल में रखता है, बीपी कंट्रोल में रखता है। और उसके बाद हमारा जो इंटेस्टाइन है, जब हमारा इंटेस्टाइन में मूवमेंट खाने का स्लो होगा और फाइबर होंगे जो पानी को सोख चुके हैं, तो हमारा मोशन बहुत क्लियर होंगे। हमारा सिस्टम एकदम, जो हमारी सारी गंदगी है शरीर की और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है, वो सब उससे निजात पा लेंगे। जी, अगर हम डाइट में फाइबर को शामिल करें तो कौन सा वक्त इसके लिए सूटेबल होगा, सुबह का वक्त या शाम का वक्त? इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, फाइबर हमें चाहे हम किसी भी वक्त ले बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ें हम खाएं तो उसके साथ से अलग से हम फाइबर लें कि हमारा शरीर अच्छे से उस चीज़ को यूज़ कर पाए। जैसे कि अगर हम पनीर ले रहे हैं खाने में, रात की मील में या दिन के मील में जिस वक्त भी, या फिर चिकन है, मटन है, फ़िश है, मतलब जो बेसिकली एनिमल से चीज़ें हमको मिली हैं जिसमें फ़ाइबर नहीं है, तो उस वक्त हमें ज़रूरत होती है कि अगर हम एक बार में अगर हम 75 ग्राम या 100 ग्राम हम चिकन खा रहे हैं, तो उसके साथ कम से कम 1 प्लेट भर के टमाटर, खीरा, थोड़ा सा कैबेज, कैप्सिकम, ये सब डाल के एक अच्छे अमाउंट में सलाद बना के उसको हम लें। तो उसमें फिर ये भी फ़ायदा रहेगा कि जो हमारा चिकन का फ़ैट है या मटन का फ़ैट या पनीर का फ़ैट है, उसको बॉडी पूरी तरह से नहीं लेगी। उसकी जगह पे जब फाइबर उसके साथ मिल जाएगा तो बॉडी कम फ़ैट लेगी और वो हमारे देर तक हमारे शरीर में टिका भी रहेगा। स्लो अब्जॉर्प्शन होगा, तो इस वजह से हमें भूख भी जल्दी नहीं लगेगी कि हम वो हैवी डाइट लेने के बाद तुरंत कुछ देर बाद हम कुछ खाने के लिए आगे बढ़ें। तो इसलिए अच्छा रहता है कि हम किसी भी मील में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर, ब्रेकफास्ट में हम ये कर सकते हैं कि हम डाइट में मिल्क, ओट्स जैसे ले लें, या फिर अगर हम ब्रेड खाना चाह रहे हैं तो उसमें खीरा, टमाटर वगैरह लगा के एक सैंडविच ले लें। दोपहर के वक्त जब हम खाना खाते हैं तो उसमें या तो हम साग ले लें, दाल बना रहे हैं तो दाल के साथ में कुछ दाल में साग ऐड कर दें, या फिर कुछ कद्दू वगैरह ऐड करके उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, फाइबर कंटेंट बढ़ा लें, या फिर 1 प्लेट सलाद ले लें। अगर हम चावल बना रहे हैं तो उसे हम कोशिश करें पुलाव के फॉर्म में लें। हमने उसमें कटा हुआ गाजर, शिमला मिर्च, मटर, ये सब चीज़ें डाल दी, तो जैसे चावल पूरा का पूरा एम्प्टी कैलोरीज है जो हम ले रहे हैं, तो अगर हम ये सब चीज़ें मिला देंगे तो फाइबर कंटेंट भी बढ़ जाएगा और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे खासे हो जाएंगे। तो वो एक एक नरिश्ड मील होएगी जो हम लेंगे, तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और रात के खाने में भी अगर हम दाल ले रहे हैं तो ठीक है, वरना हरी पत्तेदार सब्जियाँ और उसके साथ में सलाद लें। जी, साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि जैसे कि गर्मी के मौसम का आगाज़ हो चुका है, तो गर्मियों में कौन सी ऐसी डाइट लें जो हमें इस गर्मी के मौसम में राहत दे सके, थोड़ी ठंडक दे सके? ये आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है। देखिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। जब भी हम बाहर निकलें 1-2 गिलास पानी पी के निकलें। साथ में जब हम जा रहे हैं तो हमेशा अपने साथ एक पानी की बॉटल कैरी करें जिसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल लें। अगर हो सके थोड़े बहुत टुकड़े उसमें खीरे के, मौसमी के, ये डाल के एक डिटॉक्स वाटर हमेशा बना के अपने साथ रखें, उसको लेके चलें। प्लस नेचर ने हमें सारे फ्रूट्स और जो सब्जियां हैं वो मौसम के हिसाब से बनाई हैं। जैसे जब हमारे जाड़े होते हैं तो हमारी जो फ्रूट्स आती हैं और फल आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, और जो इस वक्त अब गर्मियों में फ्रूट्स आने चालू होंगे उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे तरबूज आएगा, खरबूजा आएगा, खीरा आएगा, ककड़ी, इन सब में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये करें कि दिन भर में 1-2 टाइम पे लगभग 100 ग्राम फ्रूट्स ज़रूर लें। बाहर जाते टाइम पानी कैरी करें, और बाहर क्योंकि इस वक्त आजकल इन्फेक्शंस बहुत फैले हुए हैं, तो अगर आपको जूस भी पीना है फ्रूट्स का निकाला हुआ तो वो घर का निकाला पिएं, बाहर के जो ठेले पे मिलते हैं ये सब ना पिएं। और उसके अलावा पानी से रिच चीज़ें लें, शिकंजी ले लें, नींबू पानी पी लें, नारियल पानी पी लें। उसके बाद ये ज़्यादा वाटरी फ्रूट्स लेते रहें। थोड़ा सा नमक का इंटेक कम रखेंगे क्योंकि नमक हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन कराता है, जो वाटर यूज़ भी नहीं होगा। प्लस हमें हो सकता है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि थोड़ी सी स्वेलिंग आई हुई है, वो बेसिकली नमक ज़्यादा लेने की वजह से होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि हम पानी ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए नमक थोड़ा सा कम रखें कि हमारा पानी बॉडी यूज़ करके यूरिन के रास्ते निकाल दे, ना कि शरीर में उस पानी को रोकना चालू कर दे। इंदुजा जी, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने फाइबर के हवाले से इतनी अहम जानकारी हमारे नाजरीन को दी और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। तो देखा नाजरीन आपने कि फाइबर रिच डाइट लेने से हमें काफ़ी हद तक बीमारियों से तो निजात मिलती है, साथ ही हमारे वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है।
तो इसी के साथ मैं नाज़रीन आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप भी नज़र आना चाहती हैं, टीवी पर होना चाहती हैं फेमस, तो जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और अपनी प्यारी प्यारी सी सेल्फी क्लिक करिए, अपने नाम और डिटेल के साथ हम तक पहुँचाइए हमारे फेसबुक के पेज पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे नेक्स्ट सेल्फी कोई ना आप ही हो। तो नाज़रीन यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको दिखाएंगे बाजार की रौनक। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी बेहद खास पेशकश आपकी सहेली। तो चलिए नाज़रीन आगाज़ करते हैं हमारे तीसरे यानी आखिरी सेगमेंट यानी कि रौनक़े बाज़ार का, जहां हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ ख़ास आजकल बाज़ार में मुहैया है। तो चलिए दिखाते हैं हमारे इस सेगमेंट में। ख़वातीन, आपकी रिहाइश का आपके हसीनो तरीन तसव्वुर और खिलते हुए रंगों का मरकज है। बेहतरीन और उम्दा किस्म की चीज़ों से आप दे सकती हैं अपनी रिहाइश का को गजब का खूबसूरत इंटीरियर। कदीम वक्त की झलक और हुनर समेटे हुए एंटीक पीसेस ऐसे ही उम्दा शाहकार हैं। इनको दस्तयाब करके आपका आशियाँ एकदम शाहाना मिजाज बयां करेगा और दुनिया आपके ज़ौक़ को करेगी सलाम। रौनक़े बाजार में आज हम आपके रूबरू लेकर हाजिर हैं बेहद शानदार एंटीक पीसेस। ख़वातीन, बाजार में मौजूदा वक्त में ब्रास और कॉपर के बने जगमगाते सुनहरे एंटीक पीसेस मुहैया हैं। ब्रास की बनी सुनहरे शेड की लालटेन एंटीक पीस की खूबसूरत नज़ीर है। बारीक और घनी नक्काशी के काम वाली ये पीस आपके घर में रोशन समा कायम कर देगी। ख़वातीन, एंटीक पीसेस में आपको मुख्तलिफ स्टाइल और डिज़ाइन के एक से बढ़कर एक खूबसूरत पीसेस दस्तयाब होते हैं, मसलन पॉट्स, बर्तन और शो पीसेस। मुख्तलिफ डिज़ाइन से रईस है एंटीक पीसेस की शानदार दुनिया। सुनहरे शेड में उम्दा कारीगरी की मिसाल वाले ये पीसेस आपको दस्तयाब कराने की एक लंबी फहरिस्त मुहैया कराते हैं। पॉट्स इंसानी सरापे से लेकर तमाम जानवरों की शक्ल सूरत देखने वालों को काबिले तारीफ नजर आती है। ख़वातीन, एंटीक पीसेस में क्लासिक्स का गजब तौर पर इस्तेमाल किया गया है, मसलन कॉपर शेड का लगतक करता हुआ बेहतरीन कारीगरी का साइकिल या डिजाइन जो अपनी कारीगरी के बलबूते अलग दिखाई पड़ता है। ख़वातीन, ब्रास और कॉपर के इस्तेमाल से बने खूबसूरत एंटीक पीसेस की दुनिया वैरायटी के हिसाब से बहुत बड़ी है, और अगर बात की जाए डिजाइनर स्टाइल की तो 100% एंटीक पीसेस की ये दुनिया निहायत खूबसूरत है। तो देखा आपने ख़वातीन कि बेइंतहाई दिलकश और जगमगाते एंटीक पीसेस आपको और आपके आशियाँ को क्लासिकल और बेहद शाहाना अंदाज देते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ पहुँच गया है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने कीमती फीडबैक हम तक पहुँचाना चाहते हैं या अपने सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए जानना चाहते हैं, तो फेसबुक के पेज पर आप हम तक अपने सवालात पहुँचा सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम को हम यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा, खूबसूरत बने रहिए, हेल्दी और कॉन्फिडेंट रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।